हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 16 वर्षीय एक नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर की ये लोहे का पोल गिरने से उसकी मौत हो गई है। इस वक्त हम उसी लाखनपुर माजरा के गांव में मौजूद हैं और ये वही ग्राउंड है जहां पर वो 16 वर्ष का जो प्लेयर था, नेशनल लेवल का प्लेयर था, हार्दिक राठी, वो प्रैक्टिस कर रहा था। और वीडियो में देखा गया है कि कैसे जब वो प्रैक्टिस के दौरान इस पोल के पास आता है, इस पोल पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, अचानक ये पोल उसके ऊपर गिर पड़ता है। इस पोल की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये क्या इस वक्त इसकी कंडीशन है। पूरी तरीके से जंग खाया हुआ ये पोल है। यहाँ पर देख सकते हैं जंग की वजह से ये पूरा यहाँ बीच में से टूटा हुआ भी है। ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। ये देखिए पूरे ये जो पोल है पूरा का पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए बीच में गड्ढे भी हमें पूरे ग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारी देखिए जो मौजूदगी है लाखन माजरा गांव में है और हार्दिक को जो ट्रेन करते थे वो कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि हार्दिक कैसा प्लेयर था, कितने टाइम से यहाँ पर खेल रहा था और इस जर्जर जो ये ग्राउंड है इसकी क्या जो पूरी जानकारी है प्रशासन को पहले दी गई थी, नहीं दी गई थी, क्योंकि बड़ी लापरवाही का मामला आप इसे कह सकते हैं सामने आया, जिसकी वजह से एक 16 वर्ष के नेशनल लेवल की प्लेयर की जान चली गई है। क्या नाम है आपका? मोहित राठी जी। मोहित राठी जी, आप जो है वो उसको हार्दिक को ट्रेन करते थे जी। कब से ट्रेन कर रहे थे? पिछले 5 साल से जी। 5 साल से। कैसा प्लेयर था? बहुत अच्छा प्लेयर था जी। वन साइड जी। तो अब जिस तरीके से ये मामला हुआ है, पहले बताइए कब का है ये मामला जी 25 तारीख का है जी। 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे का जी। सुबह 10:30 जी। क्या हुआ था जी? वो प्रैक्टिस कर रहा था जी और बच्चे जिम कर रहे थे अंदर जी। कुछ बच्चे मेडिसिन वाल कर रहे थे, तो वो सिंगल प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो पहले ड्राइविंग लगा रहा था, शूटिंग लगा रहा था, तो उसने फिर देखा कि थोड़ा जंप की ट्राई करते हैं, तो उसने जंप की ट्राई की, तो पहले में फेल हो गया, थोड़ा इतना लगा हाथ, लेकिन दूसरे में गया तो पूरा उसने हाथ लगाया रिंग पे, तो रिंग पोल के सुधार नीचे ही आ गया उसकी छाती पे जी। क्या कहते हैं इसको बास्केटबॉल की भाषा में? डंक मारने की कोशिश कर रहा था जी। डंक मारने की कोशिश जी। तो ये तो पूरे जो पोल है पूरी तरीके से जर्जर हालत में, इसकी क्या कभी कंप्लेंट की गई आपके? जी, हमने पिछले 4 साल से कर रहे हैं जी कंप्लेंट। हम पीएम कोटे से इसमें रुपये आए थे डीआरडीओ में। पिछले दीपेंद्र जी हुड्डा जी ने 2023 में दिए थे रुपए, पर वो अभी तक नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए ये पता प्रशासन को है। जो डीएसओ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसओ को सस्पेंड करने से क्या होगा जी? आप ये बताइए। आप पिछले 2 साल से यहाँ पे नर्सरी चल रही थी। आप एक बात बताओ, डीएसओ के अंतर्गत भी तो आती है नर्सरी। ये बताओ आप, तो जो कोच आते हैं चेकिंग के लिए उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि पोल सही है या नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को बोला था, नायब सिंह सैनी को, रोहतक में, कि जी हमको ग्राउंड चाहिए हैं, ये ऐसे ऐसे। उन्होंने चिट्ठी पास की, पर वो उसके बाद में जेई और कोच आए, उन्होंने बोल दिया ओके हैं। ऐसे थोड़ी ओके होता है। आप एक बात बताइए, यदि ये डीएसओ के अंतर्गत नहीं आता है, राजीव गांधी खेल परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्लोई कौन सा जो स्टेडियम है, एसपीसी क्लब है, वो कौन सा उनके अंतर्गत आता है? वहाँ पे भी तो 5 ग्राउंड है, 1 इंडोर है। क्यों है कि क्या उनके अधिकारी बैठे हुए हैं डीएसओ ऑफिस में, इसीलिए क्या? ऐसे नहीं सर। अच्छा, नेशनल लेवल के प्लेयर इस तरीके के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा टूटा पड़ा है, जर्जर हालत है। हाँ जी, पिछले 4 साल से जी कंटिन्यू मेरे बच्चे 3-4 हर नेशनल में 3-4 जाते हैं जी। गाँव के कोई भी नेशनल ऐसा नहीं है, सब जूनियर यूथ चाहे जूनियर हो, 3-4 बच्चे जाते हैं। कम से कम पिछले 4 साल में 20 बच्चे खेल चुके हैं जी नेशनल। यहीं से टूटे हुए? जी, यहीं से टूटे हुए से जी। हम नहीं जी, कोई भी मरम्मत नहीं हुई जी। उसी का जिक्र मैं फिर कर रहा हूँ जी। एसपीसी क्लब से जी आप देख लेना, क्लोई में निकालो आंकड़े कितने खेले, 2 बच्चे खेले मिलेंगे जी। एक सागर, एक अंकित, कोई तीसरा बच्चा भी नहीं मिलेगा जी खेला हुआ नेशनल। हार्दिक का जाने का कितना बड़ा आप ये कह सकते हैं लॉस होगा? पूरा लॉस है जी। गांव को भी है जी। गांव को तो समझो दूर जी, मैं तो इंडिया को ही समझता हूँ जी। वो हमारा एक गांव का लड़का नहीं था, जो इंडिया का लड़का था जी। क्या वो एनबीए खेलना चाह रहा था? बहुत ज़्यादा सपने थे। खेल सकता था? क्या पता जी, अब रहता तो। बहुत वन साइड थी जी, बहुत अच्छी जी। उसके जैसा पूरे गाँव में कोई प्लेयर है या आसपास कोई प्लेयर है? नहीं जी। वो अच्छा खेलता है जी। तो आपने सुना कि हार्दिक के कोच का क्या कहना है, जो हार्दिक को ट्रेन कर रहे थे? कितनी उम्र से ट्रेन किया था आपने हार्दिक को? मैंने 9 साल से जी। 9 साल का बच्चा था जब आया था जो मेरे पास जी। तो आज वो 15 साल का बच्चा हो गया था जी। कुछ अलग था उसके अंदर बाकी बच्चों में से? जी, बहुत ही ज़्यादा स्किल अलग थी जी उसकी। टेक्निक कैसी थी उसकी? वन साइड थी जी, बहुत ज़्यादा थी जी।
तो 9 साल से हार्दिक को ट्रेन कर रहे थे। जब वो 9 साल का था यहाँ पर आया था, जैसा कोच ने बताया कि बिल्कुल ही अलग टेक्निक थी और नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका है। 5 से 6 बार नेशनल जो है वो हार्दिक खेल चुका है, लेकिन नेशनल लेवल के प्लेयर कैसी जर्जर हालत में खेल रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। पूरे इस पोल पे, पूरा जो लोहे का पोल है जंग खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो हार्दिक के दोस्त भी हैं और इसी जगह पर, इसी जर्जर पूरे ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रोहित राठी। रोहित जी, आप क्या करते हैं बताइए। हम बास्केटबॉल साथ में खेलते थे उसके, रोहित के साथ, उसके टीममेट थे। हार्दिक के साथ। हार्दिक के साथ कैसा खेलता था हार्दिक? बहुत अच्छा था, अच्छा था, सबसे अलग दिखता था। सबसे अलग दिखता था। तो ये पूरा ग्राउंड जो है वो पूरा टूटा पड़ा है, कैसे प्रैक्टिस होती है यहाँ पर? प्रैक्टिस बहुत अच्छी। यस। क्या क्या दिक्कत होती थी? ये पेंट नहीं होता था सर, अपने आप खुद से पैसों से सब कुछ अच्छा कर रखा था हमने। सरकार ने कुछ नहीं किया। उस अधिकारी को कंप्लेंट भी की थी, हमें ग्राउंड चाहिए, पोल चाहिए, तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। हम अपने खुद से पैसे लगाते थे। खुद से पैसे लगा के इस ग्राउंड में खेलते थे आप? और आप भी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं? यस। कितनी बार नेशनल खेला है? मैं 5 खेली। 5 खेले। और हार्दिक ने? हार्दिक ने मेरे साथ ही 5 से खेले, 6 खेले। और खुद के पैसे लगे हैं आपके? अच्छा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, हम फिर भी प्रैक्टिस करते रहे ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर ये हादसा हो गया फिर एकदम। तो जब हादसा हुआ ये कहाँ पर थे उस वक्त? हम उसी साइड थे, तो सिंगल प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने डंक की प्रैक्टिस की थी हाँ, जंप के लिए, हाँ। तो उसके ऊपर गिर गया एकदम। उसके ऊपर एकदम गिर गया, तो उसको बचाने के लिए एकदम आप भागे दौड़े? तभी तो कुछ ही सेकंड में हम उसके पास पहुंच गए थे, उसको उठाया और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले गए। नहीं बचा। जब आपने उसके पास यहाँ पर पहुँचे तो क्या उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी? 2 मिनट चली थी, फिर नहीं चली। कुछ आवाज़ दे रहा था, कर रहा था दर्द के मारे? यस, दर्द के मारे कर रहा था। डर है अब आप लोगों को कि हार्दिक के साथ ऐसा हुआ है। एक सामने भी मेरे को वो पोल दिख रहा है, वो भी पूरा जंग खाया हुआ लग रहा है। वो भी ऐसा ही कमजोर है। कमजोर है। तो जब से ये गिरा है पोल और हार्दिक की जिसमें मौत हो गई, आपको भी डर लग रहा है प्रैक्टिस करने में? यस सर, डर लग रहा। उसके बाद से प्रैक्टिस की है? नो, नहीं की। डर है। आपका क्या नाम? लक्ष्य सर। आप बताइए, क्या कहेंगे इस ग्राउंड के बारे में? क्या कहेंगे? यहाँ पर नेशनल लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं, ये बताया यहाँ पर जो है 5 से 6 बार खेल चुका है, हार्दिक खेल चुका है। अब आप कितनी बार खेल चुके हैं? सर मैं 2 बार खेल चुका हूँ सर। अच्छा, अपने पैसों से ही लगा रहे हैं सारा पैसा? यस सर, सब कुछ अपने पैसों से लगा रहे हैं सर। कुछ भी ऊपर से कुछ भी नहीं आया सर यहाँ पर। कुछ नहीं आया? कुछ नहीं सर। हार्दिक कैसा खेलता था? और सर 1 साइड प्लेयर था सर हरियाणा में, कोई नहीं था। उसके जैसा नहीं था? नहीं सर। तो इसके पीछे किसकी गलती मानते हैं? सर अधिकारियों की मानते हैं सर। कितनी बार कंप्लेन भी की थी और बहुत बार वो रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया। ऊपर से पैसा आता था, बीच में कहीं रह जाता था सर। अच्छा, हार्दिक कौन से क्लास में पढ़ता था? वो सर 10th में। तो रहता कहाँ था वो हार्दिक? यहीं पर रहता था सर। और ये पढ़ता तो ग्वालियर था सर, यहाँ पर छुट्टी आता था सर। अच्छा, तो छुट्टी में आ रखा था यानी? हाँ सर। छुट्टी के दौरान प्रैक्टिस यहीं कर रहा था? हाँ सर। तो प्रैक्टिस यहाँ क्यों कर रहा था? सर उसकी नेशनल थी सर, अभी 22 तारीख को, उसके लिए छुट्टी है। होम ग्राउंड है सर उसका ही। 22 तारीख, ये 22 दिसंबर को दोबारा नेशनल खेल रहा था हार्दिक? हाँ सर। कहाँ पर था ये नेशनल? छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़। तो बहुत बड़ा लॉस है ये, पूरे कंट्री को लॉस है ये तो। यस सर। हरियाणा इतना बड़ा स्टेट है जहाँ पर हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं, मेडल्स आते हैं, वो हरियाणा से आते हैं। हरियाणा से आते हैं सर। लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है सर। सुविधा नहीं है। आप क्या कहेंगे? यही आप कि बताओ। दीपक डर है मन में? डर है सर। प्रैक्टिस करी उसके बाद? नहीं की नहीं की। घर वाले कुछ बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करने जाओ, मत जाओ? कह रहे हैं पहले ठीक करवाओ फिर जान। ठीक कराने के बाद खुद डर लग रहा है सर, ऐसे हालत में तो ऐसे हालत में नहीं करेंगे प्रैक्टिस? नहीं। आप बताइए। नो सर, प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस हादसे के बाद सर। नहीं है? हार्दिक से बात होती थी? यस सर। कैसा था हार्दिक? शख्स कैसा था? देखिए प्लेयर तो बहुत अच्छा था, उसकी कोई बातें याद आ रही है इस समय आपको? हार्दिक का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था सर, उसका नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था सर। उसके जैसा किसी कोई है ही नहीं सर। उसके जैसा नहीं है? उसकी कमी कितनी खलेगी? कमियाँ तो थी नहीं सर उसमें। उसकी कमी आप लोगों को कितनी खलेगी? हमें उसकी कमी टीम में भी बहुत ज़्यादा है सर। उसकी कमी, उसके जैसा कोई है ही नहीं। सपोर्टिव भी था सर वो, बहुत ज़्यादा उसकी कमी रहेगी सर। जब ये गिरा आप लोग यहीं थे? यस सर। हटाया आपने पोल को आके? यस सर, बिल्कुल
5-6 सेकंड में हटा दिया था सर ये। तो कैसा, मतलब उस वक्त सांस ले रहा था वो? यस सर। क्या नाम है? हर्ष। क्या कहेंगे इस हादसे के बाद? कितना डर है मन? बहुत ज़्यादा डर है सर। प्रैक्टिस करें? नो सर। प्रैक्टिस खुद ही नहीं कर रहे या डर की वजह से नहीं कर रहे, मन भी नहीं कर रहा, क्या हो क्या रहा है? सर डर भी है और इन हालातों में ऐसा डर लग रहा कि क्या पता, वो दूसरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा भी कमजोर है? यस सर। कंप्लेंट करी? वो तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं सर। कोई सुनवाई नहीं है? नो सर। हार्दिक के लिए क्या कहेंगे? सर अब तो क्या कहेंगे कुछ बोलना चाहेंगे हार्दिक? सर, वो सभी को अपने भाई के जैसा मानता था, सभी को। कोई कुछ गलती करता तो वो उसे बताता भी था कि ऐसे मत करो, ये ऐसे करो। सर अपने छोटे भाइयों की तरह रखता था सर। छोटे भाइयों की तरह रखता था। आपका क्या नाम? विनय। अच्छा, कितने साल के? 12 साल। 12 साल के। तो आप भी बास्केटबॉल? यस सर। हार्दिक के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लड़का है सर, हमारे अंकल लगते थे। अंकल लगते थे। अभी भी आप, मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल आंखों में आंसू हैं। ये तो जी हार्दिक के साथ यहाँ से आप प्रैक्टिस। अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशपाल राठी है। हार्दिक मेरा भाई था, ये मेरा भतीजा है। और ये पिछले 1 साल से हार्दिक के साथ ही इसने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो घर पे भी जो आप देखोगे पोल लगा हुआ है, तो ये साथ में प्रैक्टिस करते थे तीनों भाई। ये मतलब ये भी रहता था और दोनों भाई, हार्दिक का छोटा भाई भी, तो वहाँ पे भी इनकी प्रैक्टिस करवाता था ये। जब भी दोपहर में टाइम मिलता, संडे का दिन हुआ, पूरा ये प्रैक्टिस करते थे। हार्दिक आपका भाई था, क्या कहना चाहेंगे हार्दिक के बारे में कि उसकी कमी कितनी रहेगी? उसकी कमी तो देखो जी कोई नहीं पूरी कर सकता, बट जो हमारी तरफ से था कि जब हम मिलते थे, जब भी आते थे छुट्टी वाले दिन, तो हमारे साथ उसका व्यवहार ऐसा था कि भाई पहले पैर छूता था, राम राम करता था और हमेशा से मिलनसार। सुबह 4 बजे वो जब लड़कों को लेके आता था, टाइम इनका फिक्स है 4 बजे आ गए तो सबको लेके साथ में ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाता, पूरा डिसिप्लिन। बल्कि जितने भी ये बच्चे हैं सारे, मैं खुद जैसे छुट्टी वाले दिन बच्चों को सुबह 4 बजे छोड़ने के लिए आता था यहाँ पे, तो सब टाइम था कि कोई लेट नहीं होता था। बच्चे पूरे, इनके चेहरे पे उदासी दिख रही है, डर भी दिख रहा है। बिल्कुल। कुछ बता रहे हैं आपको बच्चे? हाँ बता रहे हैं कि उस दिन ये पोल गिरा तो ये छोटे बच्चे तो अभी स्कूल चले गए थे अपनी प्रैक्टिस करके, इनका 7:30 बजे ऑफ हो जाता है। तो ये बड़े लड़के जो प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, वो अंदर थे, तो जैसे ही गिरा, ये मेरे को वीडियो के थ्रू ही पता चला था कि ऐसा हादसा हो गया। मैं बाहर था उस दिन। हार्दिक तो आपसे काफ़ी छोटा था। हाँ, मेरे सामने तो मैंने तो हाथों में खिलाया उसको। हाथों में खिलाया हार्दिक को? हाथों में खिलाया। अब इस तरीके से उसका चले जाना इतनी जल्दी, परिवार के लिए कितना बड़ा दुख? बहुत बड़ा दुख है। उसका यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो गया। अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया, क्योंकि हमने बस उसको लास्ट में वीडियो में ही देखा है। बता रहे हैं कि वो यहाँ पर छुट्टी पे आया हुआ था। हाँ छुट्टी पे आया, दोस्तों ने बताया। हाँ छुट्टी पे आया हुआ था और दिवाली पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी। लास्ट में यही दिवाली पे सेलिब्रेट किया था बच्चों ने, तो मैं भी यहीं पे अवेलेबल था उस टाइम। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ। सेहत कैसी थी जब आया था? ठीक था? बिल्कुल फिट था? बिल्कुल फिट था, सेहत उसकी बिल्कुल, कभी कोई वो नहीं, कभी ग्राउंड मिस नहीं किया। तब गांव में रहता था, कभी मिस नहीं करता था वो। बता रहे हैं कि बुखार था उसे? बुखार था, हल्का बुखार था। तो प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेशन थी कि देखो स्पोर्ट्स प्लेयर का यही होता है कि अगर बुखार वगैरह भी होगा तो प्रैक्टिस कर लेगा तो नॉर्मल हो जाता है। तो उसको दवाई वगैरह का कोई वो नहीं था कि मेरे को तो खेल रहा हूँ, पसीना आ जाएगा, ठीक हो जाऊँगा। घर से बोल के निकला होगा कि मैं भी आ रहा हूँ, और फिर इस तरीके से अब ऐसा गया कि वहाँ से कभी लौट नहीं सकता? नहीं लौट सकता। सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? क्योंकि अब आपने बताया आप हार्दिक के भाई हैं, परिवार वाले आप। सरकार की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमारी जो डिमांड है कि भाई सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए और ये बच्चों का जो खेल ख़राब हो रहा है इसको जल्द से जल्द एक अच्छे ग्राउंड में तब्दील करके इनको सुविधा दी जाए। और हार्दिक ने जो इतना बड़ा अचीवमेंट किया था इतनी कम उम्र में, जो इंडिया लेवल पे वो अपने देश को ट्रिब्यूट करना चाह रहा था, बट इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि भाई इनके लिए अच्छी सुविधा मिले। देखिए, हरियाणा का नाम हमेशा से, चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, कहीं पर भी हो, हरियाणा का नाम हमेशा आगे आता है, क्योंकि हर जगह प्लेयर जो हैं हर स्पोर्ट्स में हरियाणा से सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल लाते हैं। लेकिन उनके लिए इस तरीके की सुविधा, देखो जी, ये तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सवाल उठा रहा हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारा 2300 करोड़ का स्पोर्ट्स कोटे का बजट है वो हरियाणा में सिर्फ 85 करोड़ का अलॉट हुआ है, जबकि 50% से ज़्यादा मेडल यहीं से आते हैं।
और गुजरात को देख लो आप, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अलॉट हुआ 600 करोड़, वहाँ से कितने मेडल आए हैं। तो ये सवाल एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, ये नेशनल लेवल की इशू है। इसको सरकार को, और मैं अपोजिशन से भी यही करता हूँ कि इसको मुद्दा बनाया जाए बिल्कुल ज़ोर शोर से, और जो बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीएसओ को सस्पेंड करा है, किससे फॉर्मेलिटी है, अपने फॉर्मेलिटी है, सरकार को अपनी बातों से पल्ला झाड़ना है भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे तो ये है कि बच्चों का जल्द से जल्द स्टेडियम अच्छा होना चाहिए, और इनको एक इंडोर स्टेडियम या कुछ ऐसा हो जाए कि ये जैसे बारिश वगैरह में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो उसमें 24 घंटे अपना प्रैक्टिस करने की सुविधा होनी चाहिए। और हार्दिक की जो मौत हुई है उसके पीछे का कारण किसको मानते हैं? देखो जी, कारण तो यही है कि स्टेडियम का जो रख रखाव है वो हम अपने लेवल पे ही कर रहे थे, खुद पैसे लगा रहे थे। गांव का ये युवा स्पोर्ट्स क्लब बना रखा हमने, गांव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं और उसको चलाते थे, तो सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं था। हाँ, जब से स्टेडियम बनवाने में हमारा दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत सहयोग किया था, और रिपेयरिंग के लिए भी उन्होंने धनराशि जारी कर रखी थी 2 साल से, तो वो ऑलरेडी वो भी टेंडर वगैरह लगे हुए थे, बट वो काम बिल्कुल फाइलों में लटक रहा था अभी। तो सरकार की तरफ से कोई आया मिलने के लिए परिवार वालों से, आप लोगों से? सरकार से कल नायब सिंह सैनी से फ़ोन पे बात हुई है उनके पिताजी की, और अभी और कोई ऐसा नहीं आया है। हाँ, जो वो उनके पिताजी से ही बात हुई है, तो मेरे को जो सुनने में आया यही है कि भाई उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है, और लास्ट नाइट मेरे को ट्वीट से पता चला है कि उन्होंने मैसेज दिया है कि परिवार को जो 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, बट उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पैसों से इंसान नहीं होता। हार्दिक वापस नहीं आ सकता। हाँ, नहीं, हमें पैसों की डिमांड है हमारी ये कि इन बच्चों का भविष्य हम ऐसे 50 हार्दिक खड़े कर सकते हैं अगर उनके लिए सुविधा हो जाए। तो आपने सुना कि ये हार्दिक के बड़े भाई थे, हार्दिक के ये सारे दोस्त थे जो हार्दिक के साथ रोज़ाना यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनको बिना हार्दिक के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हार्दिक अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे जर्जर ये ग्राउंड जो है उसको आप मान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो कोच है हार्दिक के, उन्होंने जानकारी दी, यहाँ पर जो खेलते हैं हार्दिक के साथ नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उन्होंने जानकारी दी कि अपने पैसे लगाकर यहाँ पर पूरे गांव से चंदा लेकर इसको ठीक किया जा रहा है, इसकी मरम्मत की जाती है। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े उठते हैं, और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, और तकरीबन देखिए 11 साल के आसपास हो गए जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार को। तो ऐसे में वो हरियाणा जो हमेशा से ही कभी भी खेल की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेडल आते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, उसमें नेशनल लेवल पे भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो देश का नाम गौरवान्वित करते हैं। लेकिन उनको प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ती है उसकी दिशा हमने आपको दिखाई है, पूरी तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जगह जगह आप अभी भी देखेंगे तो गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। मैं सहयोगी एक बारी रवि से कहूँगा दिखाएं, और वो देखिए कि पूरे जो गड्ढे हैं देखने को मिलेंगे, और ये वो पूरा पोल है जो हार्दिक के ऊपर गिर गया था जब वो 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि यहाँ के जो डीएसओ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो यहाँ के परिवार वाले हैं और जो हार्दिक के दोस्त हैं वो बिल्कुल भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि आगे किसी भी हार्दिक को किसी भी तरीके से और भी दूसरे लोगों को कोई हार्दिक की तरह ऐसे अपनी जान ना गंवाए, सरकार को इसलिए इस पे सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, रोहतक।